दोस्तों इस तरह से आपको जाना है और इस तरह से ऐसे करके ऐसे देखिए यहाँ से इस तरह से ऐसे करके जाके और बस निकल जाना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों किसी सज्जन ने ये पूछा था कि पतंग को लहराते कैसे हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए पतंग लहराते कैसे हैं। ऊपर से अगर हम आए हैं ऐसे करके, ये मान लिया ऊपर से सही हो जाती है जैसे पतंग, तो पतंग आगे यहाँ से लहरा रहे हैं, यानी पतंग को ऐसे ऐसे मोड़ रहे हैं, वही उसी को लहराना कहते हैं। ठीक है, उसी को लहराना कहते हैं। और फिर नीचे किया, नीचे का मुट्ठा जब ऐसे किया तो नीचे मुट्ठा करके भी इस तरह से लहरा रहा है। अब अपोजिट पार्टी जो नीचे से है वो ये घबरा रहा है कि वो इधर का मारेगा कि सीधा मारेगा कि अंदर मारेगा। तो लहरा की पतंग जो लड़ाते हैं तो आदमी 100% नहीं कह सकता वो किधर मारेगा। मान लिया कि अगर हमने इस तरह से ऐसे करके खींचा तो वो अंदर कहीं, अगर भरपूर आप खींच रहे हो तब तो वो अंदर का इस तरह से मार देगा, नहीं खड़ा करके हल्का सा अंदर। और ये पतंग जो है वो काटेगा नीचे वाला कब, वो जब ऐसे रोक लेगा। ठीक है, तो लहराने में क्या है कि आप नीचे से भी आ जाएंगे तो नीचे से भी लहरा रहे हैं, आप ऐसे खींचोगे, ऐसे खींचोगे, ऊपर खींचोगे, ये तो उसका माइंडसेट होता है जो लहरा रहा है। ठीक है, तो लहराना इसी को कहते हैं कि पतंग को इस तरह से चलाना, लहराना, ये सब एक ही होता है। तो दोस्तों आज की जो पतंगबाजी है वो हम आपको बताते हैं कि ऊपर से, किसी सज्जन ने पूछा है कि ऊपर से और नीचे से एक एक पेज बताइए कि जो परफेक्ट यानी खींच से काट लें। तो दोस्तों काटने के लिए सबसे पहले है कि आपकी खींच जो है वो बहुत ही अच्छी होना चाहिए कि जब पतंग चले तो अगर आप 15-20 से स्टार्ट किए तो आखिर में जो है आपकी 20-22 होती जाए, यानी कि स्पीड आखिर में और ज़्यादा बढ़ती जाए। तो जितनी आखिर में स्पीड बढ़ जाती है उतना आपको काटने का चांस ज़्यादा होता है। और कभी कभी होता है कि अगर आपका मुट्ठा तो परफेक्ट गया है लेकिन आपकी खींच अगर कमज़ोर पड़ गई है तो वहाँ पे आप भी कट जाते हो, इसलिए कि वो अगला आपसे भी ज़्यादा पावर से खींच के चला गया और आपकी पतंग कट गई। लेकिन अगर आप पावर लगाते हो, आपके पास पावर है, तो आपको ना काट पाएगा। तो होता क्या है कि ऊपर से जब हम लोग पतंग लड़ाते हैं, मान लिया कि घर से हो या मैदान से हो, तो इस तरह से जब सही हो जाती है तो सही होने के बाद हमारी पतंग ऊपर है, उसकी नीचे है, और काफ़ी दोनों का फ़र्क है, ये नहीं कि दोनों की डोरी टच हो जाएगी। तो हम इस तरह से जब जाते हैं तो जैसे कि हमने आपको बताया कि लहराया जाता है थोड़ा सा, यानी चलाया जाता है, चला के, और ये भी चला है तो चला के हम थोड़ा सा बैठेंगे, यानी उसके आगे कमर पे बैठेंगे। ठीक है, कमर पे बैठे और अब उसको जो है देख रहे हैं कि अगर उसकी थोड़ी सी भी लगा कि मुट्ठा इधर उधर, थोड़ा सा इधर उधर है, सही जो है दिशा में नहीं है, तो बस यहीं पास जब कमर पे बैठ जाए तो हल्का सा, यानी सीधा है जैसे मुट्ठा, हल्का सा बस बाहर का ऐसे करके पूरी पावर से मार देना है। लेकिन कहाँ पे, कमर पे बैठ के और उसके करीब होके। दूर से अगर मारेंगे तो उसको मौका है कि वो अंदर दिखा देगा, बाहर खींच देगा, उसके पास भी मौका है, पट मार देगा। तो ऐसे घुस के और ऊपर से लहरा के और ऐसे कमर पे बैठ के, यानी एकदम करीब होके कि आप जब 1 2 3 हाथ में उसकी पतंग कट जानी चाहिए। अगर 3 हाथ में नहीं कटेगी तो वो भी उतनी देर में कोई पैतरा खेल कर आपको जो है वो काट सकता है। तो ये पेच एकदम परफेक्ट है। आप जो इसको, और ये वाली पेच में जो है अक्सर करके आदमी जब कमर पे बैठ जाता है तो सामने वाला कमज़ोर पड़ जाता है, इसलिए कि कमर पे आप बैठ चुके हो। ठीक है, तो ज़्यादातर जो पतंग काटी जाती है वो कमर पे ही बैठ के काटी जाती है, और नहीं तो फिर डोर निकाल के यहाँ पे ऐसे आप आके काटिए, ऐसे उसका यानी जो मज़बूत जगह है, और आप अपनी निकाल के। तो बेस्ट ये है कि आप कमर पे बैठ के, अगर आपकी पावर अच्छी है तो आप कमर पे बैठ के आइए और थोड़ा सा बैठा के, और उसके बाद ऐसे करके बाहर की तरफ हल्का सा मुँह, जैसे ये सीधी एकदम होती है, अगर आप सीधी ऐसे मारते हैं तो वो होता क्या है कि पटक जाती है। हल्का सा एकदम ऐसे जब कमर पे बैठ जाएंगे, हल्का सा मुड्ढा बाहर करेगा, ऐसे जब मारेंगे है ना, तो उसकी पतंग जो है
वो कुछ भी कर रहा होगा, अगर आप सटीक बैठ गए हो तो वो कुछ भी कर रहा होगा, उसकी पतंग कट जाएगी। इसलिए कि उसके पास इतना मौका नहीं होगा कि वो बचा सके। 3 हाथ में, यानी जब आप चलेंगे तो बस जैसे ही चलेंगे 3 हाथ में वो पतंग उसकी कट जाएगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी की 20-25 की स्पीड होती है, तो वो यहाँ पर से ही पतंग ऐसे चलता है, देखिए यहाँ से, और ऐसे आता है और आता है, ऐसे करके निकल जाता है। इसलिए कि उसकी इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो आखिर में उसकी पावर यानी बढ़ती ही जाती है। कोई कोई लड़के ऐसे होते हैं, आपने भी देखा होगा, तो पावर के आगे जो है कोई आदमी नहीं बचता। तो आप जो है अपनी पतंग की एक तो पावर बनाइए, पतंग को खींच खींच के। भारी पतंग जब आप खींचेंगे, मान लिया पौना पतंग लड़ती है और अब भारी पतंग खींच रहे हो, खींच के प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको हल्का पतंग बहुत पावर से खींचेगा। तो इस तरह से आप लड़ा सकते हैं, काट सकते हैं। उम्मीद है आप भाइयों के समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों देखते रहिए, सीखते रहिए जय स्टाइल, और हम आपको डमी से भी जो है समझा देते हैं, जिसमें आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों जैसे ये कि 2 पतंग है, ठीक है, और दोनों लड़ा रहे हैं मान लिया, और ऊपर नीचे इस तरह से हो जाती है। जैसे आपको हमने बताया कि जब ऊपर नीचे हो जाती है तो इस तरह से जब आते हैं, और उसके भी नीचे से, वो भी नीचे से आके अपनी कोशिश करेगा कि हम भी ऐसे लहरा और आके पकड़ के ऐसे खींचें। तो आप जब जो है पतंग जब सही हो जाए तो आप थोड़ा सा और चढ़ जाइए, और चढ़ने के बाद में वो भी चढ़ेगा, अगर होशियार है वो भी लड़ाने वाला तो वो भी चढ़ेगा। तो आप जो है थोड़ा सा ऐसे करके, जब यहाँ से हम लोग आते हैं तो यहाँ से ऐसे चलाव ला के ऐसे पतंग को ऐसे इस तरह से चलाया जाता है, ठीक है, लहराया जाता है, और फिर चक्कर दे के इस तरह से बैठा जाता है, ठीक है। तो वो ज़रूर इस तरह से नीचे की तरफ ऐसे करेगा। और अभी भी आपके पास जगह मान लिया बनी हैगी कि जो आप अगर मारेंगे तो काट लेंगे, तो चक्कर दे के थोड़ा सा और बैठें, यानी कमर पे आ गए, थोड़ा सा वो बचाएगा कि भाई हमारी कमर ना कट जाए, तो थोड़ा सा और बैठें। और बैठने के बाद देखिए पतंग का आपका मुट्ठा सीधा है, हल्का सा बाहर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। वो मान लिया कि और घुस उस के आएगा या बाहर करेगा, तब भी आप थोड़ा सा और ऐसे जब डुबोएंगे कि इतना डुबोइए कि उसकी फासला एकदम थोड़ा सा बचे, कि वो अगर चक्कर भी दे रहा है जब आप बैठ चुके होंगे कमर पे, तो बस इसी तरीके से बहुत पावर से हल्का सा मुड्ढा बाहर का यहीं पास आपको पूरी पावर से मारना है। जब मारेंगे तो पतंग आपकी ऐसे मारते हुए ऐसे निकल जाना चाहिए, यानी ज़मीन के अंदर से ऐसे मारते हुए जाएगी, यहाँ से ऐसे करके नहीं जाएगी ऊपर से। यहाँ से जब एकदम ऐसे मार देंगे तो मार के ऐसे निकाल लिया जाता है। यानी काटने के बाद, कहने का मकसद है कि जब हम लोग काटते हैं, जब इस तरह से ऐसे मारते हैं तो इसी तरफ से ऐसे मार के निकल जाया जाता है। कि आपकी जो है अगर मान लिया इस तरह से आपने काट दिया नीचे मार के, और फिर अगर आप मुड्ढा सीधा करते हैं तो उसकी डोर आ सकती है, तो इसको मार के इधर ही से निकल जाएंगे, इसकी पतंग की डोरी ऊपर की तरफ से निकल जाएगी, ठीक है, आप में डोरी नहीं आएगी। तो हमेशा जब भी ऐसे काटा जाता है तो पतंग को इधरी की तरफ से ऐसे निकाल के ले जाया जाता है। तो इस तरह से आप जो है बहुत सटीक पेच काट सकते हैं। अगर आपके समझ आया होगा तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। कौन सी वीडियो आपको और चाहिए वो भी लिखिएगा, ज़रूर हम बना के आपको बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो नीचे से बनाएंगे, और उसको भी आप देखिएगा। और आपको जो है नोटिफिकेशन मिले ना मिले, आप हमारे वीडियो के अंदर जाया करिए, उसके अंदर हमारे न्यू वीडियो जो आती है उसको आप देखें और सीखें। देखते रहिए, सीखते रहिए। जय स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।